हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें और एग्ज़ाम की तैयारी करने का अप्रोच क्या होना चाहिए और एग्ज़ाम की तैयारी हम कब शुरू करें और कि जल्दी हमें सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है। और कोचिंग की बात आती है तो क्या हमको कोर्स या कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त, अपने आसपास लोगों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है कि हम कब कोचिंग स्टार्ट करें या कोचिंग करें या ना करें, या अपनी तैयारी कब स्टार्ट करें। तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, देखो कि बहुत सारे बच्चों के जो मन में डाउट है, उन डाउट को यहाँ पे जो अगर क्लियर करना चाहूँगा मैं, सबसे पहली बात आती है कोचिंग की, कि कोचिंग हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके जो भी सवाल हैं उन सभी का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं। ठीक है। और अगर हमको जल्दी से सरकारी नौकरी हमको चाहिए तो हम इस नौकरी के लिए क्या कब तैयारी स्टार्ट करें और क्या लाइन पे जाएं, यानी कौन सी चीज़ को हम किस चीज़ की हम तैयारी करें ताकि हमें जल्दी सरकारी नौकरी मिले। तो यहाँ पे अगर मैं आगे थोड़ा सा बात करूँ तो देखो, यहाँ पे हर बच्चे को, जो भी बच्चा अगर तैयारी करना स्टार्ट करता है तो हर बच्चे के पास दो ऑप्शंस आते हैं कि वो तैयारी कब शुरू करें। तो यहाँ पे तैयारी करना कब शुरू करें, एक दो ऑप्शन आते हैं। पहला यहाँ पे एक देखो क्या है, ये ग्रेजुएशन है और सबसे पहले आपका ऑप्शन मिलता है ये 12वीं के बाद, यानी जिस बच्चे का 12वीं अगर क्लियर हो गया है उसके बाद वो तैयारी कर सकता है, या फिर वो ग्रेजुएशन करना चाहेगा उसके बाद वो तैयारी कर सकता है। तो अगर मैं आपको बात बोलूँ तो अगर आप लोगों का 12वीं का एग्ज़ाम हो गया है, यानी जो बच्चे अभी 12वीं करके आए हैं वो एसएससी दे सकते हैं। ठीक है। एसएससी में क्या है, आपका CHSL दे सकते हैं, MTS दे सकते हैं, SSC GD दे सकते हैं, SSC GD दे सकते हैं, रेलवे में NTPC दे सकते हैं और ग्रुप D दे सकते हैं, ग्रुप D दे सकते हैं। मतलब आप अगर 12वीं के बाद एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो गई है, तो आप इन सारे चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। ये क्या है, रेलवे के लिए। पर यहाँ पे मैंने देखा क्या कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने कॉलेज में लग जाते हैं, और कॉलेज सभी को पता है कि भैया अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 3 साल आपका टाइम निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर जो ऑप्शंस होता है आप लोगों को तैयारी करने का, वो क्या होता है कि 12वीं के बाद आप अपने आसपास नज़दीक में जहां आप रहते हैं, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं उसके लिए, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी भी साथ साथ में होती रहेगी और आपका कॉलेज भी साथ में कहीं से कर सकते हैं जहां सिर्फ आपको पेपर देने जाना पड़े। इससे आपको दो फ़ायदे हैं, एक आपका कॉलेज भी हो जाएगा और दूसरा आपकी तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका जो 3 साल यहाँ पे ग्रेजुएशन में देंगे, इसके बाद फिर कोचिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये 3 साल आपका थोड़ा सा ख़राब होने के चांसेस हैं कि आप 3 साल सिर्फ कॉलेज में जाओगे, उसके बाद आप तैयारी करने जाओगे तो 1 या 2 साल वहाँ पे तैयारी में लगाओगे, तो यानी यहाँ पे आपका ये 5 साल आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 3 साल अगर आप कॉलेज भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं तो इससे आपको तैयारी का भी पता चलेगा और कॉलेज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि जिन बच्चों को अगर जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो 12वीं के बाद अपनी कोचिंग को स्टार्ट करें और तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए बोला जा सकता है कि जो बच्चे एकदम थोड़ा सा टीचिंग लाइन में या किसी और लाइन में जाना चाहते हैं, जिनको डिग्री चाहिए, वो सारी चीज़ हो जाती है। भाई जब डिग्री ले लोगे उसके बाद तैयारी करोगे तो आपकी एज भी निकल जाएगी और तैयारी करने का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। अब आगे हम बात करें कि हमको किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे किसकी करें तैयारी, इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एक आपका देखो यहाँ पे एसएससी है, एसएससी में आप क्या क्या दे सकते हो। दूसरा आपका रेलवे है, बैंक है, और ये क्या है आपका व्यापम है।
व्यापम के लिए मैंने यहाँ पे देखा कि व्यापम की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं जो एसएससी और रेलवे की तैयारी थोड़ा सा कम यहाँ के लोग मतलब कम लोग करते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि अगर आप व्यापम चूज कर रहे हो तो व्यापम के साथ साथ आप एसएससी भी और रेलवे भी देने की कोशिश करो। या मेरी सलाह ये है कि आप अगर चूज कर रहे हो तैयारी करने के लिए तो आप एसएससी और रेलवे को ही चूज करो, क्योंकि इनका जो सिलेबस है दोनों का मिलता जुलता है और व्यापम का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा जीएस वाला पोर्शन हो जाता है। तो आप अगर इसको भी करना चाहते हो तो इसको भी आप कर सकते हो धीरे धीरे साथ में। बैंक वाले जो करना चाहते हो बैंक में आप जा सकते हैं, आईबीपीएस है, एसबीआई है, पीओ है, क्लर्क है, ठीक है। व्यापम में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम आता है, पुलिस का आता है, हॉस्टल वार्डन है, ऑल एग्ज़ाम स्टेट के जो आपके होते रहते हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में आपका सीजीएल होता है, ये आपका ग्रेजुएशन बेस में है। सीएचएसएल ये आपका 12वीं बेस एग्ज़ाम होता है। एमटीएस ये आपका 10वीं बेस एग्ज़ाम्स होता है। एसएससी जीडी ये भी आपका 10वीं बेस एग्ज़ाम्स होता है। अभी देखो एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत सारी आई हुई है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करने लग गए होंगे। तो मेरी सलाह यही है कि आप एनटीपीसी की तैयारी करना स्टार्ट करो। इसके साथ अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और ग्रुप डी भी आप कर सकते हैं, आपको जल्दी जॉब इसमें मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं पहले एसएससी को अगर चूज करूँ तो एसएससी में जो आपका सिलेबस है वो आपका क्या है मेरे भाई, मैथ है, इसके बाद आपका जीएस है, इंग्लिश है और आपका क्या है, रीजनिंग है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर जो बच्चे रेलवे देना चाह रहे हैं तो रेलवे के लिए आपको क्या सिलेबस है, इसमें आपको मैथ मिलेगा, आपका जीएस हो जाएगा और आपका यहाँ पे रीजनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। तो ये अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो तो इसका सिलेबस जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस भी आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस से 3 सब्जेक्ट है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करो और अपनी तैयारी बेहतर करो। अभी आपको पता है कि एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जो आपके ग्रेजुएशन और 12वीं बेस दोनों के लिए वैकेंसी है। अभी यहाँ पे ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपको आने वाली है, कुछ समय के बाद इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना तो मेरे भाई आप जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो इसमें आप पूरा 100% दे सकते हैं। तो जिन बच्चों को रेलवे एसएससी का बैच अगर ज्वाइन करना है मैथ्स और रीजनिंग का, तो उनके लिए मेरे पास 999 में आपको कोर्स उपलब्ध है, जिसमें से आपको लाइव क्लास आपका है और प्लस आपका इसमें वीडियो भी आपको प्रोवाइड होगा, यानी वीडियो भी मिलेगा और साथ में आपका क्या रहेगा, क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनका भी आपको पीडीएफ मिलेगा और साथ में आपको इनके सीट मिलेगा, क्वेश्चन सीट मिलेगी जो आपके 200 क्वेश्चंस के साथ रहेगी, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी अगर कर सकते हैं तो मेरे साथ मैथ रीजनिंग के लिए जुड़े और अपनी तैयारी को अभी से बेहतर करें। या जो बच्चा 12वीं पास किया है वो भी अभी से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। तो आप क्या है ना सारे एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। और देखो सबसे मेन बात क्या होती है ना कि मेरे भाई बच्चे क्या करते हैं कि जब कोई वैकेंसी आती है तब वो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज दैट आप ये समझो कि मान लो कि वैकेंसी यहाँ पे मान लो कि आ गई। अभी जैसे मान लो कि एनटीपीसी की वैकेंसी आई तो बच्चे क्या करेंगे, एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और चलो हम अभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई तैयारी आप पहले से करके रखो, पहले से आप सोच लो कि हमको तैयारी इस चीज़ की करना है, उस चीज़ का आप कोर्स कंप्लीट करो और तैयारी अपना करते रहो, साथ में आप टेस्ट देते रहो, सारी चीज़ करते रहो। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है आपकी तैयारी पूरी है, आपको बस क्या करना पड़ेगा कि जब जितना भी टाइम मिलेगा 3-4
3-4 मंथ का जो भी आपको टाइम मिलेगा, तो इस टाइम में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे चीज़ों को। भाई अब अगर 3-4 मंथ के लिए फॉर्म आएगा, इसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तो आप पहले सिलेबस खत्म करोगे, इसके बाद फिर रिवीजन कब करोगे, तो आपके पास टाइम नहीं मिलता है। तो आप पहले से तैयारी करना स्टार्ट करो, और जैसे ही आपका 3-4 मंथ का एग्ज़ाम डेट आता है तो आप उसमें सिर्फ रिवीजन करोगे, और आपका जैसे ही एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप 100 में 100% कर सकते हो। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमेशा आप ये मत सोचो कि हमको एसएससी जीडी ही करना है, या हमको रेलवे ग्रुप डी करना है, या हमको पुलिस करना है। छोटे एग्ज़ाम के लिए देखो, आप यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी में क्या होता है, कई सारे यहाँ पे ऐसे चढ़ने के लिए पाँव होते हैं, मतलब आप स्टेप वाइज स्टेप चढ़ते हैं। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि आप टारगेट कुछ ऊपर बनाओ, यहाँ टारगेट बनाओ, यहाँ टारगेट बनाओ। आप अगर यही टारगेट बनाओगे तो आप सिर्फ इतना ही चढ़ोगे, यहाँ आप नहीं जाओगे। तो अगर आप इसका टारगेट बनाओगे तो कम से कम आप यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे। अगर आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलोगे तो आपके छोटे छोटे जो टारगेट है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये बात हो गई। अब इसके बाद अगर आगे हम देखें क्या होनी चाहिए रणनीति, तो मतलब आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात को मैं ये बात को समझूँ कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पे मैथ का एक कोर्स लिया आपने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैथ अगर आपने लिया है तो मैथ के जितने भी सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आप पहले अच्छे से ख़त्म करो। जितने भी सारे टॉपिक हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस इसके मिल सकते हैं, 300-400 एक टॉपिक के 300-400 प्रश्न, इनको आप कंप्लीट करो। देखो 50-100 प्रश्न करने से आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप 300-400 प्रश्न नहीं करोगे एक टॉपिक के। इसी तरह आप रीजनिंग में भी कम से कम आप 200-300 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो एक टॉपिक का। अगर मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो मैं यहाँ आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप और कहीं बुक से निकाल सकते हो और कहीं से ले सकते हो, ठीक है। तो आप एक टॉपिक को पहले क्या करो, अच्छे से क्लियर करो, ख़त्म करो। इसके बाद इन टॉपिक को 10 दिन या 15 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना है, जहाँ पे आप रिवीजन करोगे तो एक नोट्स बनाओगे, तो उस नोट्स को आप रिवाइज करना है। क्वेश्चन जैसे मैथ का मान लो कि मुझे नंबर सिस्टम रिवाइज करना है, तो नंबर सिस्टम में आपको ये नहीं है कि मेरे भाई आप एक क्वेश्चन को रिवाइज करो, नहीं, हमको ये देखना है जो हमसे नहीं बन रहा है हमको वो रिवाइज करना है, ठीक है। मेन क्वेश्चंस को हमको उठाना है। भाई छोटे छोटे तो हमसे बन जा रहे हैं, हमको वो प्रश्न देखना है जो हमसे नहीं बनते हैं। इस तरीके से आप करने की कोशिश करो। एक टाइम टेबल के हिसाब से आप एक टाइम टेबल बनाओ। आप एक टाइम टेबल बनाओ कि हमको इस टाइम में इतना पढ़ना है, और जब तक हम पढ़ ना पाएँ तब तक हम उसको ख़त्म बंद नहीं करना है, मतलब हमको नहीं सोना है। जैसे मैंने आज ये टारगेट बनाया कि मुझे आज 50 क्वेश्चंस मैथ के कंप्लीट करना है, तो जब तक ये 50 ना हो जाए तब तक हमको सोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये छोटा छोटा टारगेट लेके चलो। ये नहीं है कि आप सोच लो कि आज मैं 200 क्वेश्चंस बनाऊंगा, जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा। आप नहीं बना सकते हो भाई। आप छोटा छोटा टारगेट लो। पहले दिन 10 क्वेश्चन का, दूसरे दिन 20 का, तीसरे दिन 25 का, तीसरे दिन 30 का। तो भाई धीरे धीरे आप अपनी चाल को बढ़ाओगे, कछुए की चाल में जाओगे तो एक दिन जरूर खरगोश बन जाओगे। लेकिन अगर पहले दिन आप भाग गए एकदम से, तो फिर आपका जो होगा वो अगले दिन स्लो हो जाओगे। धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे चीज़ों को बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सिर्फ व्यापम को ही सोच लेना है कि हमको सिर्फ व्यापम ही करना है। तो इससे देखो आपका क्या है, आप सिर्फ व्यापम को ही सोचोगे, बाकी एसएससी रेलवे ये सब चीज़ों में अगर ट्राई नहीं करोगे तो भाई इससे ये होगा कि इसकी वैकेंसी तो एक बड़ा देर में आती है, जो भी आती है तो वैकेंसी भी बहुत कम आती है। तो आप इसी में फंस के रह जाओगे। थोड़ा सा ऊपर सोचो कि हमको और भी चीज़ों में ट्राई करना चाहिए। बस क्या है, थोड़ा सा आपको पढ़ना ही तो पड़ेगा, और जब आप पढ़ोगे मेरे भाई तभी तो आपका सारी चीज़ें क्लियर होगा। इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, क्या टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट के लिए बात आती है कि मैंने बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे देखा है कि टेस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आनाकानी करने लग जाते हैं। भाई आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो आपको टेस्ट देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा एक दोस्त है, या मेरा एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ,
उसका एक एग्ज़ाम था, वो अपने एग्ज़ाम में सिर्फ ये सोच लो कि उसने 300 टेस्ट दिए थे, 300 टेस्ट। वो क्लास बहुत कम किया था, वो सिर्फ टेस्ट दिया था। और टेस्ट देने के बाद जैसे उसने मान लो कि 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न में उसने मान लो कि अगर 50 बनाया, ठीक है, 50 उसके एकदम सही प्रश्न हैं, 20 मान लो कि क्या हो गए, गलत हो गए, और 30 प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं बने हैं, नहीं बने हैं। तो उसने क्या किया, भाई ये जो 50 बने हैं तो इनको वो कुछ नहीं किया, इनको वो देखता ही नहीं है कि भाई ये मुझसे तो बन जा रहे हैं, इनको मुझे नहीं देखना। जो मेरे गलत हो गए हैं, ये क्यों गलत हो गए हैं, तो इनका उसने पूरा एनालाइज किया। इसके बाद जो 30 ये प्रश्न नहीं बने हैं, तो क्यों नहीं बने हैं, तो इनको उसने क्या किया, हल किया, फिर से हल किया। अगर दोबारा एग्ज़ाम में, दोबारा टेस्ट में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये मुझसे बनना चाहिए। तो एक टारगेट लेके चलो कि हाँ मुझे ये पूरा एनालाइज करना है, पूरा चीज़ों को कवर करना है। तो मेरे हिसाब से आप अगर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे मान लो कि आपने मैथ को कोई भी टॉपिक उठाया, मान लो कि मेरे भाई मैथ का आपने कोई भी टॉपिक उठाया, तो जैसे क्या है कि मान लो कि आपने लाभ और हानि उठाया, लाभ और हानि। तो लाभ हानि के पहले आप क्या करो, टॉपिक ख़त्म करो। टॉपिक ख़त्म होने के बाद इसके आप टेस्ट दो। टेस्ट में आपका पता चलता है कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपने कितना अभी कवर किया है, कितना अभी आपको पढ़ना बाकी है। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट अच्छे से देते हो और उसका एनालाइज अच्छे से करते हो तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये गारंटी है। बात समझ में आ रही भाई सभी के? तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहीं पे बताया है कि भाई जिस बच्चे को कोर्स करना है, या जो बच्चा अभी 12वीं पास होके आ रहा है, या जो बच्चा अभी कॉलेज कर रहा है, या जो बच्चा अभी कॉलेज कर रहा है, ठीक है, जिसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर होगा, वो मेरे हिसाब से जल्दी से वो क्या करे, कोचिंग को पकड़े, कोचिंग को पकड़े। इससे देखो क्या होगा ना, आपकी तैयारी भी साथ साथ चलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि तैयारी कैसे करना है, ठीक है, और आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इस चीज़ को पढ़ा है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करना है। आप अपने दोस्त, अपने आसपास के लोगों को, भाई बहन जो भी आपके, उनको एक सही सलाह दे सकते हो कि भाई अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो अभी से ज्वाइन करो। ये मत सोचो कि जब वैकेंसी आएगी तब हम करेंगे, नहीं, पहले से हम तैयार होके रहें कि अगर हमको एग्ज़ाम देना पड़े तो हम एक एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से क्या है, तैयार हैं। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तैयारी नहीं होती। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि क्या करते हैं कि एग्ज़ाम वैकेंसी आएगी, यूट्यूब में इधर उधर सर्च करेंगे, कोर्स नहीं लेंगे। तो ऐसे नहीं होता। पहले आप उस टॉपिक को ख़त्म करो जो आपके सिलेबस में। देखो मेरे भाई, मैथ रीजनिंग और जीएस और ये इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपको सभी में मिलेंगे यार, हर सब्जेक्ट, हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना ही करना है। तो पहले आप इनको तैयार कर लो, आप इनको पढ़ लो अच्छे से। इसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपने तैयारी किया नहीं, एग्ज़ाम में बैठोगे तो बोलोगे यार हमारी तैयारी थी नहीं, हम ऐसे एग्ज़ाम में आगे बैठने के लिए, तो मज़ा नहीं आएगा। वो हिसाब से आपका परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पहले अपने आप को उस लेवल में लेके आ जाओ ताकि आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 साल अच्छे से अगर आपने मेहनत कर लिया, 1 साल अच्छे से अगर मेहनत कर लिया, सारा चीज़ आपने ध्यान से कर लिया, तो आपका अगले साल 1 साल होने के बाद आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है कि निकलेगा कोई ना कोई, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखो सारे चीज़ दिया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक आप टाइम सेट करो, अपनी चीज़ों को समझो कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, वो क्या करते हैं कि एसएससी को चूज करते हैं। जो मैथ से नहीं होते हैं, जिनको डर लगता है, वो नहीं चूज करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी चीज़ सीख के कोई नहीं आता है। पहले आप चीज़ों को सीखो, हर कोई सीखना यहाँ पे सीखता है, इसके बाद वो अपना चीज़ों को आगे बढ़ता है। तो आप अच्छे से चीज़ों को पकड़ो। अब देखो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई
मान लो कि कहीं 599 रुपये में कोर्स बिक रहा है फुल कोर्स का रेलवे एनटीपीसी का, तो क्या करेंगे, इसी को परचेज कर लेंगे। ऐसे देखो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे किसी को वो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप जब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये सोचो कि हमको पहले चीज़ों को अच्छे से ख़त्म करना है, अच्छे चीज़ों को करना है, जहाँ पर आपको सही चीज़ें मिले, अच्छी चीज़ मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरे साथ अगर जुड़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग, इन दोनों के लिए आप ये मेरा नंबर दिया है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। और ये आपको गारंटी है कि 4 या 5 मंथ के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए और मेहनत करिए। बाकी सारी चीज़ें जो भी रहेगा वो आपको मैं क्लास में पूरा प्रोवाइड कराता हूँ, या जो भी डाउट रहेगा, जो भी चीज़ें आपकी रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।